हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट वाले आशीष सर में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 12.3 का यानी वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में मतलब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर की कोई एक वर्ग है। ये जो वर्ग बना हुआ है एक 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग है। एक वर्ग है जिसकी लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसके प्रत्येक कोने पर 90 अंश का कोण भी बनता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इसकी चारों कोनों पर एक चतुर्थांश काटा गया है। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है। यानी इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से ये ले सकते हैं, यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। और इसके वृत्त में और इसके सेंटर यानी बीच में एक वृत्त बना है और वह वृत्त की व्यास जो दिया है, यानी बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया और ये बीच में क्या है, एक वृत्त है जो कितना इसका व्यास है, तो 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है। टोटल ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी त्रिज्या आधा लेंगे तो आधा इसकी दूरी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक, इसके चारों कोनों पर एक चतुर्थांश काटा गया है जो कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश है। फिर इसके बीच में एक वृत्त बनाया गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये सभी भागों को काट काट कर निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रंगीन किया हुआ भाग है इस यही शेष भाग बच रहा है और इस शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है। ठीक है, दिया है इसमें दिया है वर्ग की भुजा दिया है। क्या दिया है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना दिया है, तो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब ये देखते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश, और चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। चतुर्थांश की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद एक वृत्त है इसके बीच में, वृत्त का व्यास जो कितना दिया है। ठीक है, वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी होगी, यानी आधा करेंगे तो पड़ जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना चीज आप लोगों के बुक में दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी जो शेष भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसका नामकरण कर देते हैं। वर्ग ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण कर दिए। ए बी सी डी एक वर्ग है और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से पहले पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वो सभी चतुर्थांशों का क्षेत्रफल होगा। यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 हमें पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़कर क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा कैसे क्या चीज है। तो हम क्या करते हैं कि ये सभी मान दिया हुआ है तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड इसमें दिया है, भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। यानी इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये चतुर्थांश दिया है, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कर सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे
पाई आर स्क्वायर, या ये कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, जो कि प्रत्येक कोण 90 अंश का बना रहा है, यहाँ पर 90 अंश का हो जाएगा। वैसे भी 360 का चतुर्थांश करेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 कर देते हैं गुणे पाई, और आर का मान देख रहे हैं क्या है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो गुणे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई, यानी 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, और 1 का गुणा पाई में करेंगे तो पाई हो जाएगा, पाई बटे में 4। कितना हो जाएगा? पाई बटे में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश है, तो लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/4 गुणे, सॉरी 1/4 नहीं, 4 होगा, 4 है तो 4 गुणे हो जाएगा क्या, चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है पाई आर, पाई बटे में 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका मान आ गया है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चतुर्थांश का। अब बच रहा है बीच में ये वृत्त, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया 22/7। ठीक है, या भाग लेने 3.14 होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जैसा अगर ये प्रश्न में, ये प्रश्न क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन जो है प्रश्न में आ गया, यानी ये कह सकते हैं कि पेपर में आ गया, तो पेपर में ये क्वेश्चन यदि आ गया तो उसमें पाई का मान दिया होगा कि 3.14 रखिए, तो पाई का मान 3.14 रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं कुछ दिया होगा तो पाई का मान 22/7 हम रखकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद इसमें नहीं दिया है कि किसका मान यूज करना है, तो हम 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, या 3.14 का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का पूरे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये पाई और गुणे आर, यानी वृत्त का व्यास जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई, केवल पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल लगभग सेम है, और पाई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम मान हो गया। तो आप लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, या ये कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 4 गुणे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट में देखिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 22/7 है, यहाँ पर लिख देंगे 22/7, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल है 22/7, तो 22/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हर समान है, अंश को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 16 माइनस 22 और 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44/7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 44/7। अब इसका मान क्या करना है, तो चाहे तो इसका इसमें भाग कर दें, 44 में भाग करने के बाद जितना आएगा 16 से घटा सकते हैं, या फिर वैसे ही गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम घटा कर देखते हैं, ये 16 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें भाग करेंगे तो 7 छक्का 42, 6 हो जाएगा, 10.2 अच्छा 20 हो जाएगा, 7 गुना के 14 बचा 6, 7 8 56। मैक्सिमम 2 पॉइंट तक ले जाते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और भी जाएगा तो इतना ही छोड़ देते हैं। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो 16 में से 6.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ पर घटा कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कितना बचेगा? 16 हो गया, और इसमें से घटाना है 6.28, कितना? 6.28।
ठीक है। तो अब यहाँ से 8 घटेगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 9 से 7 2 घटेगा तो 7 बचेगा, 10 यहाँ 15 में से 6 घटेगा तो 9, 9.72 कितना हो जाएगा, 9.72 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बस इसे समझाना होता है कि इसको सॉल्व किया कैसे जाए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर आसानी से देखा, एक वर्ग बना था, वर्ग का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, फिर ये चारों चतुर्थांशों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, या एक का ज्ञात किया, 4 से गुणा कर दिया, चारों को मिल गया, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल, इन सभी को जोड़कर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दिया गया, आसानी से 9.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी शेष भाग ये जो रंगीन किया हुआ भाग इसका क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर ये मैं फिगर बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भुजा ने लिखा है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देख रहे हैं कि एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेजपोश की त्रिज्या, ठीक है, मेजपोश की त्रिज्या कितना दिया है, तो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसके बीच में जो है एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ये कैसा त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, और बाकी ये सभी एरिया जो बच रहा है शेष भाग वहां पर डिजाइन हुआ है। डिजाइन किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज का, अब इस डिजाइन किए हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा देंगे, पता चल जाएगा कि उसका डिजाइन किया हुआ क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो पहले हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या कि कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग होता है। पहले इसकी भुजा हम देखते हैं, भुजा तो पता है नहीं क्यों, त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसकी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं बी को हम ओ से मिला देते हैं। क्या करते हैं, बी को ओ से मिला देते हैं, इस तरह से मिला दें, जो कि इस वृत्ताकार वृत्त की एक त्रिज्या बन गई है 32 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। यानी ओ बी जो है वो वृत्त की त्रिज्या का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस वाले भाग को हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ओ से हम बीसी पर एक लंब डाल देते हैं, यानी केंद्र से ये कर सकते हैं, केंद्र से हम बीसी पर एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम ओडी है। क्या है, ओडी। तो लिखेंगे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं कि ओ बी यानी ओडी लंब है किस पर, बीसी पर। ठीक है, देख रहे हैं कि ओडी जो है वो बीसी पर क्या है, लंब है। तो इस तरह से हम इस पर लंब डाल देंगे तो बीसी जो दो भागों में विभक्त हो जाएगी, यानी बीडी बराबर हो जाएगा डीसी, यानी बीडी का मान जो है वो डीसी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बिंदु से केंद्र से वृत्त के केंद्र से जब हम किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो उसे समद्विभाजित कर देता है, दो भागों में बांट देता है। तो इस तरह से दो भागों में बांट दिए। अब ये देख रहे हैं कि इसका मान 32 सेंटीमीटर है और ये क्या है, उसका आधार। तो अब ये देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के। ये भी टोटल कोण 60 अंश का हो जाएगा। इसके 20 से भाग कर देंगे, आधा करेंगे तो हो जाएगा 30 अंश। कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो ये 32 सेंटीमीटर है और ये आधार। अब यहाँ पर कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार हो जाएगा और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो गढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब वहां पर एक त्रिभुज बन गया है ओ बी डी, लिखेंगे त्रिभुज ओ बी डी में। ठीक है, ओ बी डी में देख रहे हैं कि बी डी बराबर बी ओ या लिख सकते हैं ओ बी बराबर दिया है 32 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी डी का मान हमें पता नहीं है, बी डी ज्ञात करना है। क्योंकि यदि हमें बी डी का मान पता हो जाएगा तो हम बी डी का दोगुना कर देंगे तो कितना बीसी का मान हो जाएगा, और बीसी जो है इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। तो बीडी का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं और इसमें थीटा का भी मान दे दिया है कितना, 30 अंश। कितना दे दिया है, 30 अंश। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं
कि ये आधार है और ये कड़, आधार और कड़ किसमें होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कड़, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर हो जाएगा BD बटे में OB, क्या हो जाएगा BD बटे में OB या BO लिख सकते हैं। तो cos थीटा का मान है 30 अंश हो जाएगा, BD का मान नहीं पता है, BD को ऐसे ही रहने देते हैं, OB या BO का मान दे दिया है, OB का मान दे दिया है 32 सेंटीमीटर। अब cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बटे में 4, ठीक है, बराबर हो जाएगा BD बटे में 32, ठीक है। तो BD का मान कितना हो गया, तो हम BD का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो BD बराबर हो जाएगा, इस 32 का गुणा कड़ी में 3 में कर देते हैं, तो 32 इंटू हो जाएगा कड़ी में 3 और बटे में कितना हो जाएगा, तो सॉरी ये 4 नहीं होता है 2 होता है, कड़ी में 3 बटे में 2 होता है, कितना होता है कड़ी में 3 बटे में 2, ये 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 16 हो जाएगा। तो BD बराबर हो जाएगा 16 इंटू कड़ी में 3, इतना सेंटीमीटर आ गया BD का मान। तो हमें BC बताना है, तो BD जो है यहाँ पर लिखे हैं कि BD जो है वो DC के बराबर है और BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर BD और प्लस DC, दोनों मान आपस में बराबर है यानी दोनों सेम हो जाएगा। 16 इंटू कड़ी में 3 प्लस 16 इंटू कड़ी में 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 इंटू कड़ी में 3, ठीक, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब बाबू ये बताओ कि ये 35 यानी समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा पता हो गया तो हम आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, समबाहु लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3 बटे में 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा जो कि इसकी BC है, AC है, AB है, कोई इसकी सभी तो ये भुजाएं ही है, तो कोई एक भुजा का मान है जो कि 32 इंटू कड़ी में 3 है, तो वो मान रख लेते हैं, तो 32 हो जाएगा कड़ी में 3 बटे में 4 गुणे 32 इंटू कड़ी में 3 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो गुणा करते हैं, देखते हैं कितना होता है, ये कड़ी में 3 बटे में 4 हो जाएगा गुणे 32 का वर्ग करेंगे तो होता है 32 का वर्ग 1024 गुणे 3, ठीक है, कितना हो जाएगा कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा और 32 का वर्ग करेंगे तो 1024 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 से काट देते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 बचा, 4 5 20 और 4 छक्का 24 यानी 256 में 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा करें 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 छक्का 18 और 3 5 15, 15 1 16 हो जाएगा और 3 दूना 6 1 7 यानी 767.68 इंटू √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 768 इंटू कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अभी इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वृत्ताकार ऐसे लिख सकते हैं, वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी वही हो जाएगा। तो पाई का मान होता है 22 बटे में 7 है और गुणे आर का मान कितना है, तो त्रिज्या पहले ही दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है, तो 32 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 22 बटे में 7 और गुणे 32 का वर्ग होता है 1024। अब 22 का गुणा 1024 में कर देते हैं, ये देखिए 22 का गुणा करते हैं 22 बटे 88 हो जाएगा, 88 को 8 80 लगा 8, ठीक है, फिर 22 को 88 को 8 80 लगा 4, फिर 22 दूना 44 और 44 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, 80 लगा 5, तो ये पूरा 52 लिख लेते हैं क्योंकि 0 है, और फिर 22 का लिख देते हैं 22 से 22 यानी 22,528 और बटे कितना आ जाएगा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा वृत्ताकार क्षेत्रफल। तो डिजाइन की हुए भाग का क्षेत्रफल डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा
त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार में इस कोष का क्षेत्रफल आया 22,528। कितना है 22,528 बटे में 7 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 768 इंटू कड़ी में 3 इतना सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग क्या करिएगा कि 22,528 में 7 का भाग कर लीजिएगा जितना आएगा उसमें से, और कड़ी में 3 का मान रखना चाहते हैं तो कड़ी में 3 का मान होता है 1.732 क्या होता है 732 वो हम मान रखते हैं, इसमें गुणा कर देंगे, आसानी से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग इसके आगे ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे और बेटर से बता देंगे, लेकिन अपने तरफ से हम 100% आप लोगों को दे रहे हैं, अपने अच्छा परसेंट मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर हाई स्कूल में लाएं। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये फिगर बना हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। लिखा है दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग, यानी ये इस आकृति में देख रहे हैं इसमें ABCD भुजा यानी 14 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की जो लंबाई है टोटल इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, या चौड़ाई कर सकते हैं मोटाई कर सकते हैं, जो है एक वर्ग है। एक वर्ग है तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई वर्ग होता है, मोटाई नहीं होती है, ठीक। फिर इसमें लिखा है ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्तों को इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता हो। यानी देख रहे हैं कि ABCD सभी को क्या किया गया है केंद्र माना गया, ठीक है, और केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है जो कि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से क्या करते हैं स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ कर दें, ये दोनों वृत्त यहाँ कर दें, ये दोनों वृत्त यहाँ करते हैं, ये दोनों वृत्त यहाँ पर, ऐसे ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये बीच में जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा। तो आप लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्या करिएगा कि इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, किसका इस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए इस बाहरी वाले भाग से नहीं मतलब, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 14 है, 14 का स्क्वायर कर देंगे 298 हो जाए, उसका वर्ग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं इसको 14 का वर्ग होता है 196। अभी इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग यानी वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये भी एक चतुर्थांश बना रहा है, यहाँ पे एक चतुर्थांश बन रहा है, यहाँ पर भी एक चतुर्थांश बन रहा है और यहाँ पर भी एक चतुर्थांश, यानी ये 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, ठीक है। और एक चतुर्थांश यानी ये 14 सेंटीमीटर है तो एक भाग हो जाएगा, यानी इसका भाग हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर से हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या कितने हो जा रही है 7 सेंटीमीटर, और ये एक चतुर्थांश बनाना है, ठीक है। और ऐसे कितने चतुर्थांश है 4, ठीक है, चारों मिलकर एक वृत्त बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करकर और 4 से गुणा करेंगे तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसे जो रंगीन हुआ भाग है या डिजाइन किया हुआ भाग उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप लोग इसे लगाने की कोशिश करिएगा और लग जाएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेना है, ABCD का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक क्या बना रहा है त्रिज्या कह सकते हैं चतुर्थांश बना रहा है या त्रिज्यखंड बना रहा है, ठीक है, ऐसे। तो इस यहाँ पर 90 का कोण भी बन रहा है, ठीक है। तो अब इसका एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, या चतुर्थांश है तो 4 है तो 4 से गुणा कर देना, तो 4 से यानी ये कर सकते हैं वृत्त का, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहाँ पर है 7, 7 का वर्ग करेंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 7 हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा 154। और वर्ग का क्षेत्रफल आया था 14 का वर्ग कर देंगे तो
196। 196 से 154 घटाएंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अपने से सॉल्व करके बताइएगा कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।